देखो इस वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर काफी ज्यादा स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मर्द की हंसी पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि मर्द अपनी हंसी के पीछे बहुत सारे गम छुपाता है। इसे हमारा डेडपूल जो हमेशा हमें हंसता खेलता हुआ नजर आता है, जो हमें हंसाता है, उसके हंसी के पीछे बहुत सारे गम छुपे हुए हैं। वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रूव करना चाहता है कि वो भी कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में, एक अच्छा काम, दुनिया को बचाने वाला काम। जहाँ पर ठीक उसके बर्थडे के बीचों बीच, जैसे केक खाता भी नहीं वो बंदा, टीवी वाले आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। लेकिन उसका रीजन डेडपूल 2 में करी गई टाइम ट्रेवल नहीं था, ऐसा हमें इस मूवी का चूतिया विलन पैराडॉक्स बताता है। देखो इसे मैं चूतिया क्यों कह रहा हूँ आपको आगे जाकर जरूर पता लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रेफरेंस दे दूं कि ये मूवी अर्थ 616 यानी कि जो एएमसी वाली टाइमलाइन में ये मूवी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मूवी है अर्थ 10005 की, जहां पर फॉक्स यूनिवर्स की एक्स-मैन, डेडपूल और वुल्वरीन भी था। लेकिन अब हुआ क्या कि लोगन मूवी में वुल्वरीन मर चुका था बेचारा। अब उस वुल्वरीन के मर जाने के बाद अब यहाँ पर यह बताया गया है कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर होता है, जिसके मर जाने के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे हजारों साल लेता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। और इस यूनिवर्स का एंकर था लोगन, या फिर कह सकते हो तो वुल्वरीन, जो कि लोगन मूवी में मर चुका था। अब इसकी वजह से यूनिवर्स धीरे धीरे मरने लग रहा था, लेकिन वो हजारों साल लेने वाला था पूरी तरह से खत्म होने के लिए। लेकिन उसका जो चुतिया विलन था उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, वो चाहता था कि 72 घंटे के अंदर अंदर इस यूनिवर्स को खत्म कर दिया जाए। अब बैक टू द रियलिटी, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि टीवी वाले डेडपूल को उठाकर ले जाते और वो पैराडॉक्स के सामने उसे पेश करते। पैराडॉक्स कहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इसलिए तुम एमसीयू यानी अर्थ 616 वाले यूनिवर्स में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यूनिवर्स तो वैसे भी खत्म ही होने वाला है। डेडपूल कहता है कि क्यों, तो वो पूरी एंकर वाली चीजें डेडपूल को समझाता है। तो डेडपूल उसे एक काउंटर देता है कि मैं और एक वुल्वरीन या फिर लोगन लाकर यहाँ पर खड़ा कर दूंगा, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो डेडपूल निकल पड़ता है और एक वुल्वरीन की तलाश में। हर एक वुल्वरीन से मार खाने के बाद, हजारों कैमियोज देखने के बाद, हेनरी कैविल का भी कैमियो था बाय द वे इसमें, उन सारी चीजों के हो जाने के बाद उसे एक वुल्वरीन मिलता है। लेकिन वो बेचारा वुल्वरीन अपने लाइफ में काफी ज्यादा डिप्रेस था, क्योंकि उसकी एक्समैन टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी उसकी ही गलती की वजह से, और उसको सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ही ले रहा था। उस वुल्वरीन को टीवी के ऑफिस में लाने के बाद पैराडॉक्स कहता है कि ये वुल्वरीन कभी भी उस वुल्वरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक यूनिवर्स का एंकर एक ही होता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये भी सामने निकल कर आता है कि हर एक यूनिवर्स का अगर एंकर एक ही हो तो कभी ना कभी एंकर तो मरेगा ही ना यार। तो उसकी वजह से पूरे के पूरे यूनिवर्स को क्यों भुगतना पड़े, क्योंकि एक लाइफ टाइम होता है ना हर चीज का, उसके बाद वो मरनी है। तो फिर आखिरकार एक ही इंसान के ऊपर एक यूनिवर्स कैसे निर्भर कर सकता है। उसके बाद पैराडॉक्स कहता है कि मैं तुम्हारे यूनिवर्स को प्रून करने ही वाला हूँ, वैसे भी तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, या तो अर्थ 616 एमसी वाले टाइमलाइन में चले जाओ या फिर प्रून हो जाओ। तो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को पैराडॉक्स प्रून कर देता है और वो दोनों वॉइड में चले जाते हैं। अब वॉइड में कैसेंड्रा, जो कि चार्ल्स एक्जेवियर की जुड़वा बहन है, वो वहां पर राज कर रही होती है। उसके राज में काफी ज्यादा अलायत का भी हाथ होता है, जहाँ पर अलायत और उसने, आप कह सकते हैं कि जब डेडपूल और वुल्वरीन वॉइड में चले जाते हैं तो उसके बाद कैसेंड्रा के साथ उनकी लड़ाई होती है, और ढेर सारे कैमियोज भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टीव रॉजर्स का कैमियो, लेकिन एज अ कैप्टन अमेरिका नहीं है वो, ऑफ कोर्स। आपको ट्रक भर के कैमियोज देखने को मिलेंगे वॉइड में। लेकिन मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसेंड्रा और डेडपूल और वुल्वरीन की फाइट हो रही होती है, लेकिन पहली बार तो लोग हार जाते हैं। इसके बाद वो ब्लेड वाली टीम से मिलने के बाद फिर से एक बार कैसेंड्रा से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पैराडॉक्स का एक आदमी कैसेंड्रा को गोली मारता है, जबकि कैसेंड्रा अपनी पावरलेस फॉर्म में होती है। लेकिन फिर वुल्वरीन को याद आता है कि भाई हमें कुछ दया करनी चाहिए, जिसकी वजह से वो कैसेंड्रा की लाइफ को बख्श देता है, जिसके रिवॉर्ड में कैसेंड्रा उन दोनों को अपने यूनिवर्स में भेज देती है। अब होता यहाँ पर यह है कि पैराडॉक्स एक प्लान बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक मशीन बना रहा था जो कि डेडपूल वाली टाइमलाइन को प्रून कर सके, पूरी की पूरी टाइमलाइन को। तो जब कैसेंड्रा को ये प्लान पता लग जाता है, और कैसेंड्रा का एक गुस्सा तो था ही पैराडॉक्स की तरफ, क्योंकि उसने ही कैसेंड्रा को मारने की कोशिश की होती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये होता है कि कैसेंड्रा भी अब वॉइड से बाहर निकलकर अर्थ 1005 में आती है, और वहां पर उस मशीन को कंट्रोल करके सारी की सारी टाइमलाइंस को प्रून करना चाहती है, क्योंकि उसका ये कहना होता है कि भाई बस एक ही टाइमलाइन बचेगी जो वॉइड वाली टाइमलाइन है, और जिसके ऊपर मैं राज करूंगी, बाकी सारी की सारी टाइमलाइंस खत्म हो जाएगी। अब डेडपूल और वुल्वरीन को ये लगता है कि भाई ये तो गलत बात है, हमने इसकी मदद की और ये ऐसा जुतियापा कर रही है। लेकिन जब ये बात सामने आती है तो कैसेंड्रा उस मशीन को कंट्रोल करने के लिए जा रही होती है, जहां पर कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए पूरी की पूरी डेडपूल आर्मी को उनके सामने खड़ा कर देते हैं, जहां पर आपको डॉगपूल, लेडी डेडपूल देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा डेडपूल आपको देखने को मिलेंगे। लिटरली ट्रक भर के डेडपूल थे। बात ये थी ना, बेचारा एक डेडपूल छोड़कर बाकी सब में हीलिंग फैक्टर था। बेचारा वही जो डॉगपूल का मालिक था वही मर गया, बाकी सब में हीलिंग फैक्टर था। और आप सोच के देखो कि इतने सारे डेडपूल जो कि मर नहीं सकते, उनको डेडपूल और वुल्वरीन कैसे रोकेगा? पीटरपूल के जरिए। अच्छा, बंटी तो चूतिया है। लिटरली पीटरपूल, इसे कहते हैं असली लेजी राइटिंग। मतलब आपके पास कुछ सोल्यूशन नहीं था तो कुछ भी बना दिया।
वाह। तो पीटर कैसे न कैसे करके सारे के सारे डेडपूल को मना लेता है। उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा को रोकने के लिए पैराडॉक्स से रास्ता पूछते कि वेंचोद बता हमें कि कैसे रोक सकते हैं उस आतंकी बला को। तो पैराडॉक्स यहाँ पर 2-4 मुक्के खाने के बाद बता देता है कि भाई वो जो मशीन है उसकी जो रिजर्वायर है दोनों को अगर आप साथ में जोड़ दो तो ये मशीन खराब होकर खत्म हो जाएगी और आपकी यूनिवर्स भी बच जाएंगे। लेकिन जो कोई भी इसे जोड़ेगा वो खुद राख बन जाएगा, चाहे आपके पास हीलिंग फैक्टर हो या फिर अमरत्व का वरदान भी हो। तो फिर डेडपूल कहता है कि भाई ऐसे भी लाइफ झंड चल रही है, मैं ही मर जाता हूँ। वुल्वरीन कहता है मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, मैं मर जाता हूँ। इन दोनों के बीच में आखिरकार वुल्वरीन जा ही रहा होता है कि डेडपूल एलवेज वुल्वरीन को धोखा देकर खुद अंदर चला जाता है। उसके बाद वुल्वरीन उसके पास अडमेंटियम के पूरे हथियार होने के बावजूद भी दरवाजे को मुक्के मार रहा था। वो चीज इतनी बकवास लगी ना मुझे, आप राइटिंग कर रहे हो मजाक कर रहे हो। उसके बाद डेडपूल उस रिजर्वायर्स को खींचने की कोशिश कर रहा होता है और ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो नहीं कर पा रहा था उसे। तो फिर वुल्वरीन आता है और दोनों मिलकर उस रिजर्वायर को ज्वाइन करते हैं, जिसके बाद वो पूरा का पूरा मशीन खत्म हो जाती है और कैसेंड्रा भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। जब पैराडॉक्स की ये की सारी हरकत हंटर B-15 और ओरिजिनल TVA को मालूम होती है तो वो वहाँ पर आ जाती है पैराडॉक्स को पकड़ने के लिए। लेकिन पैराडॉक्स ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि उसने सारे के सारे यूनिवर्स को बचाया है कैसेंड्रा से, और वो ये भी बता रहा था कि डेडपूल और वुल्वरीन इन सारी चीजों के बीच में शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमें पता है ये दोनों हरामी है तो ये दोनों शहीद तो होने वाले थे नहीं। तो ऑफकोर्स ये शहीद नहीं हुए और वापस आ गए और चूतिए पैराडॉक्स को उसकी सजा मिल गई। इसी के साथ डेडपूल भी अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहा है वुल्वरीन को साथ लेकर, और दोनों भाई भाई अब साथ में। कहानी खत्म, पैसा हजम।